सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कॉरपोरेट अकाउंटिंग के इस आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक वीडियोस मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं उनका डिस्पोजल हम जनरली 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व यानी कि संचय में हस्तांतरण के द्वारा। दूसरा, लाभांश यानी कि डिविडेंड के रूप में। और तीसरा होता है पॉइंट इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या बोनस शेयर्स। ठीक है, तो इसका ये जो टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिज़र्व, ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटलाइजेशन होता है ये होता क्या है। जो प्रॉफिट या रिज़र्व्स हैं उनके बैलेंस में कमी करके जो अभिदत्त पूंजी होती है उसको बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे ही हम प्रॉफिट या रिज़र्व का कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो ये हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोनस है उसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। जो भी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं वो सारी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। तो आज हम उन एंट्रीज़ को कैसे करना है, उनमें फ़िगर्स, जब क्वेश्चन हमें दे रखा हो, क्वेश्चन में फ़िगर्स दे रखी हों तो किस तरह से कैलकुलेशंस की जाएंगी और किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं ब्रीफली रीड कर देती हूँ। एक कंपनी के पास रिज़र्व अकाउंट में भारी मात्रा में लाभ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि इन रिज़र्व्स के एक पोर्शन का यूज़ करके वो क्या चाहते हैं कि भाई जो उनकी पूंजी है वो उनकी वित्तीय स्थिति को ठीक से रिप्रेजेंट करे। कंपनी की जो चुकता पूंजी है, जो पेड अप कैपिटल है, वो 10 लाख रुपए की है। 90,000 फुली पेड अप शेयर्स है 10 वाले यानी कि 9 लाख, और 20,000 शेयर्स हैं 5 रुपये प्रदत्त यानी कि 10 रुपये का शेयर है, जिसमें से 5 रुपये पेड अप है और 5 रुपये अभी बाकी है। तो पेड अप 5 है तो 20,000 गुना 5 यानी कि 1 लाख। ठीक है, तो 9 लाख और 1 लाख 10 लाख। देन बोनस निर्गमन के समय कंपनी के अंश का जो मार्केट वैल्यू वो 33 रुपये है। संचालकों ने फुली पेड अप हर अंश पर एक नया अंश देने का डिसीजन लिया है। 10 रुपये वाला एक बोनस शेयर 10% प्रीमियम पर। बोनस शेयर आप जानते हैं कि बिना पैसा लिए यानी कि फ्री में, मुफ्त में जारी किया जाएगा। हर एक अंश पर, एक पूर्ण प्रदत्त अंश पर एक बोनस शेयर। टोटल पूर्ण प्रदत्त अंश हैं कितने? 90,000। तो 90,000 के बदले में 90,000 ही बोनस शेयर जारी किए जाएंगे। 10 वाला 10% बोनस पर यानी 11 रुपये पर। ओके, 10% प्रीमियम, सॉरी बोनस नहीं प्रीमियम, 10 + 10% प्रीमियम यानी 11। और पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाने का डिसीजन लिया। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है वो 2 तरह से किया जा सकता है। पहला तो होता है कि बोनस भुगतान जो है वो पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाकर, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाकर हम बोनस भुगतान कर सकते हैं। दूसरा, बोनस शेयर्स इशू करके। ठीक है, पार्टली पेड अप, जैसे इस क्वेश्चन में 10 रुपये वाला अंश 5 रुपया पेड अप है यानी 5 रुपया मांगने का अधिकार अभी कंपनी के पास है। अभी कंपनी क्या कर रही है, इनको बोनस कैसे पे कर रही है, इनको फुली पेड अप बना रही है। इनसे 5 रुपये बाकी जो मांगने थे उसको छोड़ रही है, उस अधिकार का त्याग कर रही है, और जो इनके 5 रुपये बकाया था इसको कहाँ से एडजस्ट करेगी? बोनस से। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका बोनस भुगतान का, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाना। दूसरा तरीका, बोनस शेयर्स इशू करना। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 90,000 जो फुली पेड अप शेयर्स हैं उनके बदले में 90,000 बोनस शेयर्स भी जारी किए जा रहे हैं, यानी कि बोनस इशू हो गया, ये बोनस शेयर्स का इशू हो गया। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही तरीके आ रहे हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाने का भी और बोनस शेयर्स को इशू करने का भी। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हमें इसकी टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है
कि बोनस कितना भुगतान किया जाएगा। तो वर्किंग नोट में आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स, 90,000 जो फुली पेड अप शेयर्स हैं उन पर 90,000 ही इनको बोनस शेयर्स जारी किए जा रहे हैं। एक अंश के बदले में एक बोनस शेयर की बात की जा रही है। तो 90,000 इंटू 10 वाला शेयर 10% प्रीमियम पर मतलब 11 पर जारी किया जा रहा है। तो 90,000 गुना 11 बोनस विल बी पेड ₹9,90,000। देन 20,000 जो पार्टली पेड अप शेयर थे, जो 10 का एक शेयर था, 5 जिन पर मांगा जा चुका था, तो बकाया कितना था 5, 10 माइनस 5। तो इस 5 बकाया को क्या कर लिया गया, बोनस से एडजस्ट कर लिया गया, यानी कि उनको फुली पेड अप बना दिया गया। तो 20,000 गुना 5 1,00,000 ही हो गया। टोटल बोनस टू शेयर होल्डर्स हो गया 10,90,000। तो इस 10,90,000 की पहले हम व्यवस्था करेंगे। कैसे व्यवस्था करेंगे, रिजर्व्स में से पहली एंट्री देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, डेट ऑफ डिक्लेरेशन को रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये आपकी 10,90,000 के बोनस की व्यवस्था की एंट्री है। बीइंग बोनस प्रोवाइडेड ऑन 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹11 एंड ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। सो टोटल 10,90,000 अभी हमने कैलकुलेट करा ही था। देन नेक्स्ट एंट्री है आपकी जो ये बोनस शेयर्स जारी किए गए हैं इससे संबंधित एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखिए ये जो शेयर्स जारी किए गए हैं बोनस शेयर्स, ये आपके पास देखो कितने शेयर्स हैं 90,000 और एक अंश की फेस वैल्यू 10 है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 90,000 गुना 10 यानी कि 9,00,000 और ₹1 प्रति अंश प्रीमियम था। तो 90,000 अंशों पर ₹1 के हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट हो गया टोटल 90,000 ही, 90,000 गुना 1। तो टोटल बोनस टू शेयर होल्डर जो बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उसके लिए बोनस टू शेयर होल्डर्स हो गया 9,90,000। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 गुना 10 9,00,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 90,000 गुना 1 यानी कि 90,000 बोनस शेयर्स इशूड एट 10% प्रीमियम। ये एंट्री जैसे हम शेयर्स जारी करते हैं और हमको सपोज़ जब हम जारी करते हैं तो नगद पर जब नगद में पैसा मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि शेयर्स जो है वो सिंपली कैश के बदले जारी किए गए हैं या नगद जारी किए गए हैं पब्लिक में, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। यही हम करते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने सीखा है इश्यू ऑफ शेयर्स में। तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि हमको पैसा आता है अंश जारी करने के बदले में। फिलहाल अब जो हम बोनस शेयर्स का पॉइंट देख रहे हैं तो हम जानते हैं कि बोनस शेयर फ्री में इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा ना, पैसा तो आएगा ही नहीं, मनी तो रिसीव ही नहीं होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा जब बोनस शेयर्स जारी किए जाएंगे, उसकी जगह पे क्या डेबिट होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। और बाकी एंट्री उसी प्रकार टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल कॉल। अब जो दूसरी तरह के अंश थे जिन्हें हमने पार्टली पेड अप से फुली पेड अप बनाया है, अब उसके संबंध में एंट्री है। पहले जो फाइनल कॉल है उसको ड्यू तो वैसे ही करना है जो इसकी एंट्री बनती है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 5। ये 5 कौन सा है, ₹10 का अंश था, ₹5 भुगतान किया जा चुका है, बकाया कितना है 5। तो 20,000 गुना 5 बकाया वाला फाइनल कॉल मेड ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। तो ये हो गया आपका 1,00,000। फाइनल कॉल उसी प्रकार करनी है जैसे हम आम तौर पे एंट्री करते हैं, बस इसके बदले में पैसा प्राप्त नहीं होगा, इसको हम बोनस टू शेयर होल्डर से एडजस्ट कर लेंगे। डेट ऑफ एडजस्टमेंट को बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फिलहाल बैंक डेबिट कर नहीं सकते क्योंकि पैसा मिल नहीं रहा फाइनल कॉल के बदले में, तो इसको एडजस्ट करना है आपको बोनस टू शेयर होल्डर्स, जिसकी व्यवस्था आपने पहली एंट्री में ही कर ली थी रिजर्व से। सो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ₹1,00,000 बीइंग फाइनल कॉल एडजस्टेड विद द अमाउंट ऑफ बोनस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।
वर्किंग नोट हम पहले ही देख चुके हैं। तो एंट्रीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कैसे कैसे की जाती हैं। तो उसी तरह से हमने एंट्रीज़ पास करी हैं, केवल अमाउंट्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट करी हैं इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। तो एक क्वेश्चन हम इसमें और देख लेते हैं सो दैट आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। आई विल रीड इट ब्रीफली। एक कंपनी है जिसकी कि ऑथोराइज्ड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो 10 रुपये वाले 5 लाख साधारण अंशों की है। उसके जनरल रिजर्व में 40 लाख का बैलेंस है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि अधिकृत अंश पूंजी को 10 लाख शेयर्स तक ले जाएं। पहले कितने शेयर्स थे इसके? 5 लाख। अब ये चाहते हैं कि 10 लाख इक्विटी शेयर्स तक हम इसको ले जाएं, 10 रुपये वाला एक, यानी 1 करोड़ तक हम इसको कर लें कैपिटल को। और जनरल रिजर्व जो है जो कि 40 लाख का था उसका 75% यूज़ कर लें, यानी कि 30 लाख, और उससे क्या कर दें, फुली पेड अप बोनस शेयर्स जारी कर दें पार पर। फिर आगे आपसे कह रहा है कि बढ़ाई गई पूंजी, बढ़ाई गई मतलब देखो 5 लाख इक्विटी शेयर्स पहले से जारी थे, ठीक है, और इसको क्या करना चाहता है, 10 लाख करना चाहता है ऑथोराइज कैपिटल को, यानी 5 लाख शेयर्स को और बढ़ाना चाह रहा है ऑथोराइज कैपिटल के रूप में। और जिसमें से इसके अलावा आपको कह रहा है कि 30 लाख रुपया जो है रिजर्व्स का यूज़ करके उसको हम क्या करें, बोनस शेयर्स जारी कर दें। तो 30 लाख का मतलब 10 रुपये का एक अंश है, तो 3 लाख शेयर्स वहाँ से जारी हो जाएंगे। तो 5 लाख पहले से किए हुए हैं, 3 लाख बोनस शेयर, यानी कि 8 लाख। तो बाकी क्या कह रहा है आपको कि बढ़ाई गई पूंजी का बाकी हिस्सा फिर कितना हुआ, 10 लाख माइनस 8 लाख। जो 2 लाख शेयर्स हैं उन्हें फिर पब्लिक इशू कर दिया जाए, ठीक है। तो 2 लाख शेयर्स का पब्लिक इशू कर दिया जाए। इसके लिए 5 रुपये एप्लीकेशन पर, जिसमें से 2 रुपया प्रीमियम है, ठीक है, और 3 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड पर कॉल पर मांग लिया जाए। फर्दर आपको कह रहा है कि जो पब्लिक इशू था वो 60% ओवर सब्सक्राइब्ड रहा, यानी कि 60% एप्लीकेशंस ज़्यादा आई। सो अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा, इसलिए अनुपातिक निर्गमन कर दिया गया। 800 अंशों के एक आवेदक को छोड़कर सभी अंशधारियों ने देय राशियों का भुगतान कर दिया, और उसने जो 800 अंशधारक था 800 अंशों का, उसने केवल सेकेंड कॉल जो है उसको भुगतान नहीं किया। इन सारे ट्रांजैक्शंस को आपको जनरलाइज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोनस का पार्ट इसमें आ रहा है और इसके अलावा पब्लिक इशू का आ रहा है। तो देखिए आप पहले आप इसका वर्किंग नोट देख लीजिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ बोनस। सो एज गिवन इन द क्वेश्चन, जनरल रिजर्व्स जो हैं वो 40 लाख के हैं, उनका 75% यूटिलाइज करना है, मतलब कि 30 लाख जो है वो बोनस आपको भुगतान करना है बोनस शेयर्स के रूप में, राइट। 10 रुपये का एक अंश है, तो मतलब 3 लाख अंश बोनस के रूप में जारी आपको करने हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक, अभी मैंने आपको क्वेश्चन रीड करा था तो उसमें मैंने बता भी दिया था, मैं फिर से बता रही हूँ। ऑथोराइज कैपिटल को 10 लाख शेयर्स का करना है, 5 लाख शेयर्स पहले से ही जारी हैं और 3 लाख शेयर्स बोनस इश्यू में जारी किए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक, और वी कैन से पब्लिक इशू, 10 लाख टोटल शेयर्स माइनस 5 लाख पहले से इश्यूड हैं और 3 लाख बोनस शेयर्स के रूप में इशू किए हैं। तो 2 लाख शेयर ऐसे हैं जो कि जनता में जारी किए जाने हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड 4, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 60% ओवर सब्सक्राइब रहा पब्लिक इशू। 2 लाख अंश हम जनता को जारी करना चाह रहे थे, 60% एक्सेस या ओवर सब्सक्राइब रहने का मतलब 2 लाख प्लस 60% मतलब 3,20,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशंस मिली होंगी, जबकि हमको शेयर्स जारी कितने करने हैं, 2 लाख। तो 3,20,000 अंश मांगने वालों को अंश कितने दिए जा रहे हैं, 2 लाख। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रो राटा बेस पे जो शेयर्स हैं वो आपके जारी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो 8 अंश मांगने वाले को 5 अंश मिलेंगे, 32:20 कर लेते हैं, 4 पे काट लेते हैं, तो ये आपको 8 अंश मांगने वाले को अंश कितने दिए जाएंगे, 5।
तो ये होता है प्रोराटा बेसिस। 3,20,000 अंशों को मांगने वालों को या एप्लीकेंट्स को शेयर्स कितने मिल रहे हैं? 2 लाख। ठीक है, यानी कि 1,20,000 अंशों पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी हमको प्राप्त हुई होगी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,20,000 गुना 5 रुपये एप्लीकेशन मनी है, मतलब 6 लाख रुपया हमको एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ एज एप्लीकेशन मनी, विच विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, जिसको हम आगे क्या करेंगे? अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे 6 लाख रुपए को। और अलॉटमेंट बनता कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। 2 लाख अंश अलॉट किए गए हैं, 3 रुपया अलॉटमेंट मनी है, तो 6 लाख ही बनता है। 6 लाख पहले से ही आ रखा है, यानी कि अलॉटमेंट मनी जो है वो हमें पहले से ही एप्लीकेशन के साथ ही प्राप्त हो चुकी है। तो ये हम बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर जो हमारा था उसके अंदर बहुत अच्छे से चीज़ें कर चुके हैं, और आपको फिर से रिवाइज हो जाएंगी जब हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोनस टू शेयर होल्डर्स को रिजर्व्स में से प्रोवाइड कीजिए, व्यवस्था कीजिए उसकी। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 30 लाख, अभी हमने फिगर फाइंड आउट करी है। उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स में से आपने जो है बोनस टू शेयर होल्डर्स किस रूप में जारी किया है? कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या कैपिटल जारी की जाएगी, क्योंकि बोनस शेयर इशू किए गए हैं। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये किस चीज़ की एंट्री है? बोनस शेयर इशू करने की। पहले आपको रिजर्व्स में से बोनस टू शेयर होल्डर्स की व्यवस्था करनी है, ठीक है, प्रोवाइड करना है, जैसे कि पहली एंट्री, और फिर आपको कैपिटल जारी कर देनी है या बोनस शेयर्स जारी कर देने हैं। बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख। ठीक है, ये हो गई आपकी बोनस जारी करने से संबंधित एंट्रीज। अब बाकी की जो एंट्रीज हैं वो आपकी की सारी एंट्रीज पब्लिक इशू से रिलेटेड हैं। देखिए, 3,20,000 अंशों पर 5 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,20 को गुना कीजिए 5 से, यानी कि 16 लाख रुपए आपके पास आया है। इस एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। डेट ऑफ अलॉटमेंट को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा? 2 लाख अंश हैं जारी करने वाले, अलॉट करे हैं जो, इंटू 3, क्योंकि 5 रुपये में से एप्लीकेशन के 5 में से 2 रुपये तो प्रीमियम था, तो 3 तो आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कीजिए। 2 लाख गुना 3 6 लाख, और 2 लाख गुना 2 यानी कि प्रीमियम के 4 लाख टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 4 लाख। अब देखिए, एप्लीकेशन मनी आ रखी थी 16 लाख, 6 लाख कैपिटल में और 4 लाख प्रीमियम में, 10 लाख ये घटा दीजिए, तो 6 लाख जो आपका था वो आपका एक्सेस आ चुका है एज एप्लीकेशन मनी। ये अभी हमने नीचे कैलकुलेशन करी है। 1,20,000 अंशों पर अधिक आवेदन, 1,20,000 अधिक आवेदन आए थे, ठीक है ना, और 5 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए जो था ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, जो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी। तो 6 लाख आप यहाँ एडजस्ट कीजिए। बीइंग 2 लाख शेयर्स अलॉटेड ऑन proportionate basis या proportion basis and ₹6 लाख एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। देन नेक्स्ट है आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है आपकी। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख आप ये अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री कीजिए। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 6 लाख, ठीक है, और इसको रिसीव करने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जनरली हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पर क्योंकि हमारी अलॉटमेंट एप्लीकेशन से ही एडजस्ट की गई है, तो ऊपर ही हमारे पास आ चुका है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6 लाख। इसी एंट्री में जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, एप्लीकेशन 16 लाख से डेबिट है, अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 6 लाख से, है ना। तो ये एप्लीकेशन मनी जो 6 लाख एक्स्ट्रा थी वो हम अलॉटमेंट पर ऊपर ही एडजस्ट कर चुके हैं। आप चाहें तो इसको, इस एंट्री को कॉल की एंट्री के बाद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल कॉल करने की एंट्री
और उस ये एंट्री भी अलॉटमेंट की डेट को ही होगी। और आपको यहाँ पर इसको रिसीव करने की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ऊपर ही मैं इसको एडजस्ट कर चुकी हूँ। नाउ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू कैपिटल 4 लाख, 2 लाख अंश है 2 रुपये के हिसाब से। देन डेट ऑफ रिसीट को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख से ही एंट्री होगी फर्स्ट कॉल रिसीव होने की। और एट लास्ट डेट ऑफ सेकंड कॉल को जब ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेकंड कॉल मनी ड्यू अगेन 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2। एट लास्ट डेट ऑफ रिसीट जब आपको सेकंड कॉल प्राप्त होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल being second call money received on 1,99,200 shares because it is given on 800 shares final call was not received। इनके ऊपर प्राप्त नहीं हुई थी। तो 2 लाख में से 800 अंशों पर यदि अंतिम कॉल प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब 1,99,200 अंशों पर प्राप्त हुई। तो 1,99,200 गुना 2 398,400 यानी इतने रुपए आपको सेकंड कॉल के प्राप्त हुए। तो ये आपकी एंट्रीज थी रिलेटेड टू बोनस इशू एंड रिलेटेड टू पब्लिक इशू, जो कि इसने एक्स्ट्रा 2 लाख अंश जो थे वो सामान्य जनता में निर्गमित किए। तो आई होप आपको अच्छे से बोनस शेयर्स का पॉइंट एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो इशू से रिलेटेड एंट्रीज थी ये हम पहले फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई परेशानी आनी चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। और अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।